हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थान। आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं और किस किस व्यंजन से मिलके बनते हैं, और संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे। हम आपको बहुत पहले खुद अध्ययन करते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, इसके बाद आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ज़रूर सफलता मिलेगी। अब सर्वप्रथम बात आती है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4। कौन कौन से होते हैं? छ, तर, ज्ञ, स्रा। ठीक। अब वो जो छतरी वाला छा होता है वो किस किस व्यंजन से मिलके बनता है? तो आइए, कंठ वाला का और मूर्धन शा। तो इसका उच्चारण स्थान भी देख लीजिए। यहाँ पे कंठ वाला का कंठ से बोला जाता है और शा मूर्धन वाला है तो मूर्धा से बोला जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ मूर्धन। ठीक। इसके बाद आता है त्रा, त्रिशूल वाला त्रा, त्रिलोक वाला, त्रिशूल वाला, कुछ भी मान लो। तो आधा ता और रा से मिलके बनता है। अब ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, और रा का उच्चारण स्थान मूर्धन, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत मूर्धन। आगे आता है ज्ञा। ज्ञा बनता है आधा जा और वा से मिलके, हलंत वाला जा और या, ये दोनों एक ही वर्ग के व्यंजन है, चा वर्ग के, इसलिए इनका उच्चारण स्थान होगा तालव्य। आगे आता है श्रा। श्रा से श्रमिक, इसको तालव्य शा और मूर्धन रा से मिलके ये बना है, तो इसका उच्चारण स्थान होगा तालु मूर्धा। ठीक। अगर आपने पहले वाला वीडियो ध्यान से देखा है तो इनका उच्चारण स्थान पता करने में आपको समस्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये का वर्ग का, ये ता वर्ग का, ये चा वर्ग का, और ये उष्म व्यंजन से है। ठीक है। अब बात आती है दुगुण व्यंजन। दुगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। कौन कौन होते हैं? डा और ढा। इनको दुगुण व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन व्यंजन से कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जैसे सड़क, तो ये शब्द के बीच में तो आ जाएंगे, लेकिन इनसे कोई नया शब्द नहीं हम बना सकते हैं। इनको बीच में तो ला सकते हैं, इसलिए इनको दुगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इस व्यंजन के 2 नाम हैं, दुगुण और उत्क्षिप्त। इसके बाद बात आती है अनुस्वार। अनुस्वार हम लोग अपनी भाषा में कहें तो अंक की बिंदी जो पढ़ते हैं उसको अनुस्वार किसको कहते हैं? जो अंक की बिंदी होती है उसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे मयंक। मयंक मेरे भाई का नाम है, तो इसमें अंक की बिंदी आ जाती है, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग क्या होती है? जैसे हम लोग मैथ में अनुपात का निशान लगाते हैं, वो हिंदी में विसर्ग से जाना जाता है। ऐसे उदाहरण में देखेंगे प्रातः, ये हमारा विसर्ग हो गया। अब आगत वर्ण। हिंदी वर्णमाला में अलग से जो आए हुए शब्द, ये हमारे मेहमान हैं, आए हुए वर्ण हैं, तो इनको हम आगत वर्ण की श्रेणी में रखेंगे। और कौन कौन से हैं? जा और फा। ठीक है। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राणत्व के और घोषत्व के आधार पर व्यंजन और स्वर, मतलब वर्णमाला को प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर बांटा गया है। अब कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा व्यंजन घोष है, कौन सा घोष है, ये सब हम लोग कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, वर्णमाला हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, बिल्कुल अगर हम लोग पढ़े रहे होंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाती है, अगर पढ़े नहीं होंगे तो फिर नहीं आ पाता है। हम एक एक नंबर से लोग ऐसे ही रह जाते हैं, सरल क्वेश्चन छूट जाता है। और जब आपका सरल क्वेश्चन छूट गया तो फिर कठिन कैसे सही हो सकता है? उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। इसलिए जो चीज़ें हम लोग सुधार सकते हैं, सरल सरल चीज़ें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मतलब जो आपको आता है वो तो आपको सीखते ही रहना है,
और जो नहीं आता है वो तो आता ही नहीं है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन आए हुए को भूलना नहीं है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरे चैनल को गार्गी एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे आपको किस टॉपिक, हिंदी व्याकरण के किस टॉपिक पे दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसका समाधान निकालने की कोशिश करूँगी। पहले तो हम बुक्स से पढ़ते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? आपको बिल्कुल गलत नहीं पढ़ाएंगे, भले ही थोड़ी देर हो जाए, पहले सही से सही देखेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू। राधे राधे।